मखाने खाते हो? नहीं खाते? खाया करो। अब ये छोटे उस्ताद ने तो कह दिया कि मखाने खाने चाहिए, खाया करो। अब क्यों खाया करो, कैसे खाया करो और कितना खाया करो, आज इसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। वास्तव में मखाना जो है, वो तो बहुत सारे देशों में इसकी पैदावार होती है, लेकिन फसल के रूप में भारत और चीन में उगाया जाता है। और भारत में, बिहार में, जैसे दरभंगा है, पूर्णिया है, सहसराम है, इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। इसका अगर हम ग्रेड के हिसाब से देखें तो इसके 3 ग्रेड होते हैं। पहला ग्रेड तो होता है जिसका साइज़ 15 एमएम से ऊपर होता है, वो फर्स्ट ग्रेड में माना जाता है। और 10 एमएम से 14 एमएम के बीच में जो होते हैं, उनको हम सेकंड ग्रेड मानते हैं, और जो 10 एमएम से भी कम के होते हैं, उनको हम थर्ड ग्रेड मानते हैं। हालाँकि प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं होता है। जैसे पॉपकॉर्न को फुलाया जाता है, ऐसे इसके भी पॉप तैयार किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे सुपीरियर है, क्योंकि इसे आप सर्दी में भी खा सकते हैं, इसको आप गर्मी में भी खा सकते हैं, ना ये गर्म होता है, ना ये ठंडा होता है। उसके अलावा आप इसको बहुत सारे फॉर्म में खा सकते हैं, हालाँकि सभी ड्राई फ्रूट्स को कई फॉर्म में खा सकते हैं, लेकिन इसे आप बहुत ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर खा सकते हैं। अब इसमें ऐसा होता क्या है, एसेंशियल ऑयल इसमें आप हैरान होंगे देख के, जितने फिश में एसेंशियल ऑयल होते हैं, उतने ही एसेंशियल ऑयल मखाने के अंदर होते हैं। अब मखाने को हम क्यों क्यों और खाएँ इसको? क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। ये लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करता है। इसके अलावा हमारे लो फैट होते हैं इसमें, और हाइली डाइजेस्टेबल, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाली प्रोटीन होती है। इसके साथ-साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसके कारण ये मसल्स को भी मजबूत करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि लीवर को डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं। इसके अलावा बोन्स और कार्टिलेज। अब बोन और कार्टिलेज आप समझिए कि बोन्स तो आप हड्डियाँ समझ जाते हैं, कार्टिलेज क्या है? बिल्कुल मैं मेडिकल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक छोटे से उसमें हड्डी की तरह है जो फ्लेक्सिबल, जैसे ये कान है यहाँ, आप इसको कान की हड्डी बोल देंगे, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, इसको मोड़ा जा सकता है, तो कार्टिलेज को मोड़ा-तोड़ा जा सकता है। तो बोन्स और कार्टिलेज को ये बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कोहनियों में दर्द है, या हड्डियों में दर्द रहती है, तो वो एक्स-रे करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको एक चीज़ लिखते हैं कि डीजनरेटिव चेंजेज़ आ रही हैं। तो डीजनरेशंस की चेंजेज़ को स्लो करता है, यानी कि डीजनरेशन के प्रोसेस को स्लो करता है मखाना। अब मखाने को हम कैसे खाएँ? मखाना खाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो, हालाँकि अगर हम इसको ऐसे ही जैसे बाज़ार में मिलता है, मखाने को अगर चबाएँ, तो दाँतों में चिपक जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको भून के खाते हैं। भून के अगर आप सुबह ब्रेकफ़ास्ट में ले लें, तो आपको देखिए कि प्रोटीन भी खूब मिल गई, कार्बोहाइड्रेट भी खूब खूब मिल गया, और लो फैट डाइट आपको मिल गई। इसके अलावा ये एकदम अंदर जाके फूल जाता है, पानी को चूस लेता है, और पेट को थोड़ा-सा भरा-भरा महसूस करता है। जो लोग वेट को कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा शुगर के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है, शुगर के पेशेंट्स को ज़रूर खाना चाहिए। आप इसकी खीर बना के खा सकते हैं। अब तो ये मसालों में प्रयोग होने लगा, करी बनाने में भी प्रयोग होने लगा है। और आप जाके देखें बहुत सारे घरों में, शादियों में, फंक्शंस के अंदर मखाने की सब्ज़ी अब खूब पॉपुलर हो रही है। इसके अलावा जो आप कुछ लोग बाज़ार की चीज़ नहीं खाते, लेकिन घर में क्या करें, आप थोड़ा-सा घी लेके मखाने को लेके कढ़ाई में हल्का-सा भून लें। जब वो हल्का आधा-सा भुन जाए, तब आप उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल लें, थोड़ा-सा नमक डाल लें, थोड़ा-सा हींग डाल लें, फिर और भून लें। भूनने के बाद उसको ठंडा करके शाम की चाय के साथ 4 बजे आप आधी कटोरी भर के उसकी खा लें। आप देखिए कितनी अच्छी तंदुरुस्ती आप महसूस करते हैं। और ये क्या करता है बाद में फिर वही छोटे उस्ताद आपको फिर बताएँगे कि मखाना क्यों खाना चाहिए, और मखाना खाने से आप कैसे हो जाओगे। तो अब ये कितना खाना चाहिए? बिल्कुल मोटा-सा एक फ़ॉर्मूला कि आपकी मुट्ठी में जितने मखाने आ जाएँ, छोटा हाथ होगा, थोड़े मखाने आएँगे, बच्चा है, छोटा हाथ है, थोड़े मखाने आएँगे, उससे बड़ा है तो बड़ा। और जितना आपकी मुट्ठी में मखाने आ जाए, उतने मखाने आप पूरा साल भर खाते रहते हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो आप को कैसा लगा मखानों के ऊपर ये प्रोग्राम? मखाने जिसको फॉक्स नट भी कहते हैं, आप जानते हैं। तो लीजिए, छोटे उस्ताद फिर से आपसे एक अपील कर रहे हैं। मखाने खाओ, चुस्त हो जाओ।